हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके सामने जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है अगेन पाथफाइंडर का। पाथफाइंडर, उसमें जो चैप्टर आपका है इम्पल्स वाला, इम्पल्स एंड मोमेंटम वाला जो चैप्टर है उसका है क्वेश्चन ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है पहले जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग, फिर मैं आपको जो जो लॉजिक बताऊँगा उसको आप लोग फॉलो करते चलेंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है, आगे भी है। तो क्वेश्चन रीड्स थिन लाइट इन एक्सटेंसिबल एक फ्रिक्शनलेस कॉर्ड। तो ये पहला टर्म, जो पहला पॉइंट जो था, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लाइट है स्ट्रिंग, दूसरा क्या है, इन एक्सटेंसिबल है, मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। फ्रिक्शनलेस है, कॉर्ड ऑफ लेंथ एल, wearing a small bead is tied between two nails that are in the same level, distance 0.5 L apart है। दो नेल के बीच में आपने स्ट्रिंग को लगा रखा है और इनके बीच का गैप कितना, 0.5 L, या फिर उसे आप L/2 कह सकते हैं। सीधी सी बात है ना। इनिशियली द बीड इज हेल्ड क्लोज टू अ नेल एंड रिलीज्ड, फाइंड स्पीड ऑफ द बीड इमीडिएटली आफ्टर द कॉर्ड बिकम्स टॉट। ठीक है, देख भाई, अब जो डायग्राम है इस पर फोकस करो, जहाँ मैं बोलूँ सिर्फ वहीं पर फोकस करना अपने को। हमें अभी इस डायग्राम पर फोकस करना है। ठीक है, ये दो नेल है ए और सी, इनके बीच का गैप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.5 या L/2 दे रखा है। इनके बीच में हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है, जो कि अभी टाइट नहीं है ना, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है ना, इसलिए ये ऐसे लूजली ऐसे आपका इस पोजीशन में ऐसे हैंग करेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीड को ऐसे जो है रिलीज़ कर दिया। तो बीड क्या करेगा, क्योंकि जो बीड पर जो फोर्सेस लग सकते हैं, एक तो उसका mg लग सकता है, और अगर रस्सी में टेंशन होता तब वो टेंशन वगैरह जहाँ भी लग सकता है तो वो लगता है ना। तो टेंशन मान लो इधर लगता, अगर उसमें वो टाइट होती तो, चूँकि अभी ये क्या है आपकी टाइट नहीं है, शुरुआत में टाइट नहीं है, तो ये कुछ देर तक क्या करेगा, सिर्फ mg के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, उसे बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो टाइट होने से पहले पहले तक वो मोशन क्या करेगा, अंडर ग्रेविटी करेगा। और अगर कोई भी बॉल सपोज h हाइट कवर करता है, h डिस्टेंस g के डायरेक्शन में कवर करता है, तो उसका जो स्पीड होता है √2gh हो जाएगा, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो। आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो यू विल गेट दिस रिलेशन। यहाँ पर हमने मान लिया कि सपोज ये y डिस्टेंस के बाद है ना, ये टाइट हो जाएगी स्ट्रिंग, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो ये लेंथ आपका ये वर्टिकली जाएगा नीचे बीड के साथ, और चूँकि ये वाला पॉइंट फिक्स है तो अगला जो लेंथ बनेगा इस तरीके से बनेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है AB और ये BC, दिखा आपको, AB और BC, ये पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, AB और BC, ये हमने बोल दिया Y, चूँकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर ये Y है तो ये लेंथ BC कितना हो जाएगा, L-Y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमें L/2 दे रखा है AC। ठीक है, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं देखूं ध्यान से, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ, क्या लगा दूँ, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दूँ मैं, तो जो आपका पाइथागोरस क्या होता है भाई, कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। इनको सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास जो y आया वो आ गया 3L/8। आई थिंक ये आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कुछ नहीं किया, यहाँ पे a + a - b का होल स्क्वायर किया, तो L² y² - 12y, यहाँ पे y² था, ये L/2 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा L²/4, y² से y² चला गया। ठीक है, ये L² इधर L²/4 है, तो L² - L²/4 करोगे तो आएगा वो 3L²/4, इधर चला था 12y, एक L से एक L चला जाएगा तो 2 इधर जाएगा, 3L/8, तो y आ गया 3L/8। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे है ना, अगर एंगल थीटा है और ये y है, और ये मान लो आपका, मान क्या लो, ये आपको पता है L/2 है, अगर आप tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा आएगा आपका y/L/2 है ना, सॉरी परपेंडिकुलर होता ना, तो L/2/y। ठीक है, L/2 और y कितना 3L/8 है, आप इसको रखोगे यहाँ पे तो कट पीट क्या आएगा 4/3, tan थीटा 4/3 मतलब हो गया थीटा जो है 53 डिग्री। समझे, तो एक अच्छा सा रिजल्ट हमें कुछ कुछ तो मिला भाई। ठीक है, इस ट्राइंगल से हमें उसका जितना ये एंगल बनेगा वो मिल गया। अच्छा, ये जो सिचुएशन हमारी थी, ये जस्ट बिफोर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट बिफोर है ना टॉट, कि अभी ये जस्ट मतलब टॉट टाइट होने से जस्ट पहले का है सिचुएशन हमने बनाया है यहाँ पे। अब मैंने केस लिया कि जब वो जस्ट टाइट हो गई, तो थीटा तो चेंज होने वाले नहीं, चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में क्या ही चेंज आएगा।
तो ये सिचुएशन बना है। और जैसे टाइट होगा रस्सी में टेंशन आ जाएगा, है ना। तो रस्सी में टेंशन हमेशा क्या होता है, रस्सी के अलॉन्ग आता है। तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, सही है। क्योंकि लाइट आपकी जो स्ट्रिंग है वो लाइट है, फ्रिक्शनलेस है, लाइट स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, टेंशन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो मैंने टी बोल दिया तो यहाँ भी क्या आएगा, टी आएगा। तो टी, सही है। ओके, अब टाइट होने के जस्ट आफ्टर मैंने ये मान लिया कि जो बीट का वेलोसिटी कुछ रहा होगा, तो मैंने उसके दो कंपोनेंट ले लिए कि एक्स में v1 है और वाई में कहाँ कितना है, v2 है। क्लियर है क्या? तो ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो टाइट है, अगर वो टाइट हो जाए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। समझे क्या? क्लियर है? या फिर आप कह सकते हो कि जिधर टेंशन आ रहा है टेंशन के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कि जो उसके डायरेक्शन में आएगा नेट वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम इसका लेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मान लो हमारे पास ये लेंथ है, ये स्ट्रिंग है, अगर कोई वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब ये वाला एंड जो है नीचे भाग रहा है, तो लेंथ इफेक्टिवली इंक्रीज होना चाहिए। जबकि हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग होगा उसके लेंथ के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो ज़ीरो होगा। तो जो भी वेलोसिटी मिलेगी हमें वो बेसिकली परपेंडिकुलर मिलेगी। ये हमें समझना है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखो, इस बीड पर स्ट्रिंग के सहारे दो टेंशन फोर्स लग रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जहाँ भी जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो टेंशन फोर्स आएगा वो टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी होगी नेट। यानी जो v1 v2 आपको दिख रहे हैं, ये v1 v2 का जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी, वो बेसिकली इन t1 t2 के या जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उनके रिजल्टेंट टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये आपको ध्यान में रखना। वो चीज़ मैंने लिखा है कि एज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल सो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। तो देखो ध्यान से, इस टी का एक कंपोनेंट इधर आया टी साइन थीटा, इधर आएगा टी कॉस थीटा। यहाँ पे ऑलरेडी एक टी चल रहा है तो ऊपर ओवरऑल आ जाएगा टी प्लस टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। ठीक है। सपोज जो इन दोनों का रिजल्टेंट था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो सपोज एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है ना। तो ये रिजल्टेंट मैंने बनाया है, ये आपका टी आर रिजल्टेंट है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसमें टेन अल्फा लगाऊँ तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर ट्राइंगल आप देखो ध्यान से, यहाँ से अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये रिजल्टेंट आया, ये एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये वाला अपन ये वाला, इधर कौन आ रहा है, ये आ रहा पूरा, और बेस में कौन आएगा, ये आएगा। तो लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली यहाँ पे टी आना चाहिए था। ठीक है। तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो कॉस थीटा कितना है, कॉस 53 होता है 3/5, और साइन 53 होता है 4/5। तो यहाँ रखा मैंने 1 प्लस कॉस 53 1 प्लस 3/5 4/5, सॉल्व करोगे 8/5 4/5 कट पिट के आएगा 2। तो टेन अल्फा आ गया 2। ऐसे ही अगर आप देखो ध्यान से, अगर ये एंगल अल्फ़ा था तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वही बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल आएगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने दोनों जो वेलोसिटी लिया था v1 और v2, उनका रिजल्टेंट मान लिया कि जो रिजल्टेंट बीट की वेलोसिटी है वो इधर है, वो इस वाले से अल्फा एंगल बनाती है। अगर आप यहाँ पर टेन अल्फा लगाओगे तो ये v1 अपॉन v2 आ जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया v1 = 2v2, क्योंकि टेन अल्फा जो हमने निकाला था वो तो 2 आया ही था, उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो हमारे पास v1 = 2v2 आ गया। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। हमने जो भी कहा ये जस्ट बिफोर टॉट का कंडीशन था, जस्ट आफ्टर टॉट का कंडीशन था। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले ली। अब हमें ये v1 v2 और इससे जस्ट पहले इसका जो स्पीड रहा होगा वो u मान रखा मैंने यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे स्ट्रिंग टाइट हो रही है वैसे ही क्या होगा, इसमें एक टेंशन आएगा। दिस टेंशन इज इम्पल्सिव इन नेचर। झटके के साथ फोर्स आता है ना, कभी भी अचानक से फोर्स आ जाए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आप समझ लेना कि वो फोर्स आपका इम्पल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पे इम्पल्स लग रहा है। इम्पल्स क्या करता है, जब भी सिस्टम में इम्पल्स आता है तो नेट इम्पल्स क्या करता है, डेल्टा पी मोमेंटम को चेंज करता है, और इसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम IMT लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ यहाँ पे देखो। अब हमने क्या किया, वी कैन अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। पहले एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने सिचुएशन बना रखा है, दिस इज जस्ट बिफोर, दिस इज जस्ट आफ्टर। ठीक है। जस्ट बिफोर जो भी वेलोसिटी था वो अंडर ग्रेविटी आपका वाई डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट है जस्ट आफ्टर।
तो अगर आप x में देखोगे तो x में वेलोसिटी जो है वो बाद में ही मिल रही है, पहले तो जीरो थी। तो अगर आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो इम्पल्सिव फोर्स कौन सा आएगा यहाँ पे, x में t sin थीटा आएगा, है ना। तो इम्पल्सिव फोर्स को अगर आप मान लो छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगा डेल्टा टी, तो ये पूरा इम्पल्स दे देगा, है ना। इस फोर्स का इम्पल्स आ गया t sin थीटा डेल्टा टी, और वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो फाइनल इन x माइनस इनिशियल इन x। तो इनिशियल तो x में जीरो था क्योंकि जो भी था यहाँ पे नीचे ही आ रहा था, इनिशियल जीरो है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइनली v1 है, तो m इंटू वी लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। वाई डायरेक्शन में लगाओ आप, वाई डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना, तो लिख दिया मैंने t sin थीटा टी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डेल्टा टी। ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन में लगने वाले इम्पल्सिव फोर्स का इम्पल्स। ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। फाइनली ये नीचे जा रहा है तो हो जाएगा माइनस mv2 मोमेंटम नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर मैंने प्लस मान रखा है मोमेंटम को, है ना। और अगेन इनिशियली भी कहाँ था, नीचे ही था, तो ये माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे था तो यहाँ माइनस नहीं आया। बेसिकली लिखा है p फाइनल माइनस p इनिशियल। यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे था, और इसके आगे माइनस आएगा क्योंकि ये भी क्या था, नीचे था। आप सॉल्व करोगे तो आएगा mu माइनस mv2। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा यहाँ पे t से t चला जाएगा, डेल्टा t से डेल्टा t चला जाएगा यहाँ पे, और m से m चला जाएगा हर जगह। तो हमारे पास आएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका v1, यहाँ पे आ जाएगा u माइनस वी टू। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला तो आएगा 2v1 इजकल टू u माइनस वी टू। और हमने पीछे एक चीज़ देखा है कि जो आपका v1 आया हो 2v2 के इक्वल है। ये जो है इस वाली चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखो v1 की जगह पे रखेंगे 2v2, तो 2 इंटू 2v2 u माइनस v2, ये 4 हो गया, इधर जाके 5 हो जाएगा, तो 5v2 क्या हो जाएगा u, तो u v2 कितना आ जाएगा u/5। लेकिन हमने देखा अभी कि v1 क्या था, 2v2 था, सही है। तो v1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स u/5, तो हमारे पास ये v1 आ गया। तो v1 v2 ये दोनों ही हमें इन टर्म्स ऑफ क्या मिल गए, u मिल गए। अच्छा u कितना निकालोगे आप, u देखो u आपने निकाल रखा था, या फिर एक सेकेंड, u आएगा आपका यहाँ से √2g/। अगर आप यहाँ पे रखोगे इस y की वैल्यू 3l/8, तो आपको क्या मिलेगा वो देखो 2g, है ना, 2g, एक सेकेंड, 2g, हाँ, y की जगह पे क्या रखना है 3l/8, तो 2g इंटू 3l/8, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई बढ़िया सी, कितनी आ गई √3gl/2। अब हमें ये पता करना है कि बीट की स्पीड क्या होगी जस्ट आफ्टर व्हेन इट बिकम्स टाइट, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, तो उसका क्या हो जाएगा स्पीड। तो भाई उसके पास दो कंपोनेंट हैं v1 और v2, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा v, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट, सीधी सी बात है, और यही इसका स्पीड हो जाएगा। तो हमने रखा यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 की जगह पे क्या रखा u/5 का होल स्क्वायर, तो u²/25, v2 की जगह क्या रखोगे 2u/5 का होल स्क्वायर, तो 4u²/25, u/5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5, इससे जाएगा √5 टाइम्स, तो u/5, u की वैल्यू थी √3gl/2, तो इसको भी अंदर ले जाओ तो बनेगा √20, ओवरऑल कितना जाएगा √3gl/20। ये हमारे पास स्पीड हो गया बीट का जब स्ट्रिंग जस्ट टाइट हो जाएगी, समझे क्या। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और हर एक स्टेप को देखना था। ये वाला स्टेप थोड़ा सा, ये जो है आपका फाइनल मेन